जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो कि एसएससी जीडी का पेपर जो कि बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो उसी का हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। जो कि इसमें आपके 20 क्वेश्चन आपके जीएस के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, जो कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जीएस का और हिंदी का। फिर उसके बाद हम इसमें मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक, तो 21 नंबर से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश 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 में लड़ी गई थी। तो कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। कन्नौज या बिलगाम का युद्ध तो 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1540 ईस्वी में। आपका विकल्प कौन सा? 1540 हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो आपका मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, जो कि ये लाल किला के परिसर में स्थित है, दिल्ली में। लाल किला के परिसर में स्थित है, दिल्ली में। अब 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हुड़ आक्रमण 458 ईसा पूर्व में हुआ था। 458 ईसा पूर्व में हुआ था। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जैव विविधता पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को चुना गया था। ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा को लिखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था संविधान में। अगला 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्य संख्या आपका 250 है। पहला विकल्प आपका सही है, 250 है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। तो राज्यसभा की सदस्य कुल संख्या 250 है। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था? 13 दिसंबर 1952 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1952 ईस्वी को। 28 नंबर का क्वेश्चन है। द्विसदनी विधायिका का अर्थ क्या होता है? द्विसदनी विधायिका का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोकसभा लोक अदालत और लोक अदालत कोर्ट, निर्वाचित सात चयनित सदस्य। तो निचली सदन और ऊपरी सदन को द्विसदनात्मक विधायिका का अर्थ कहा जाता है। द्विसदनात्मक विधायिका जहाँ राज्यसभा और लोकसभा, निचली सदन और उच्च सदन। घटकों के बीच 29 नंबर का क्वेश्चन है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारे धूल और गैस को क्या कहते हैं? धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो इनको आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। 30वां नंबर का क्वेश्चन है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। 31 नंबर का क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर तरफ किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम से क्या होती है? पूर्व की ओर जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में की गई थी? तो ये आपका हो गया है कि नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी गलनांक सबसे कम है? तो सबसे गलनांक ब्रोमीन का होता है। किसकी गलनांक सबसे कम होता है? ब्रोमीन का होता है। ब्रोमीन है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में? राइबोसोम में
कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम में बनाया जाता है। तो राइबोसोम, तीसरा विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प आपका सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम आपका पाया जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में गुस्तातो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिणी अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये आपके बने गए थे किसके? कोलंबिया के। किसके बने गए थे? कोलंबिया के। आपका कोलंबिया आंसर सही हो जाएगा, कोलंबिया के। 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया गया था? मक्की पॉक्स का शुभारंभ किया था, मक्की पॉक्स का। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ द इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो किसे बनाए जाने की घोषणा की गई थी? तो संदीप कुमार को घोषणा की गई थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था? तो किस राज्य में? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था? तो ये उद्घाटन किया गया था आपका कहाँ पर? ये आपका कहाँ किया गया था? आपका ये नागालैंड में। 40 नंबर के बाद हम देखते हैं हिंदी 61 नंबर, दिए गए विकल्पों में अनुज का विपरीत शब्द क्या होगा? अनुज का विपरीत क्या हो जाता है? अनुज का विपरीत अग्रज होता है। अनुज का विपरीत क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को चुनिए। अल्पाहारी माने जो कम खाता हो, जो कम भोजन करता हो, कम खाता हो। तो हमारा चौथा विकल्प सही। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। एक ही माता से वो होता है सहोदर, एक ही माता से सहोदर। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए अंतर होता है। तो कपड़ा का पर्याय बताइए। कपड़ा का वसन हो जाता है। कपड़ा का वसन होता है। क्या होता है? वसन होता है। कपड़ा का क्या हो जाता है? वसन हो जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही। 68 नंबर का क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ, आंखें खोल दी, इसका मतलब ये हुआ कि भ्रम को दूर करना। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ बताइए। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। सही विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 70 नंबर का क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो। देवता आती है, गलत हो जाएगा। असुर आती है, गलत हो जाएगा। लोक आती है, गलत। जनता आती है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है, इसका मतलब तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन। बारिश डैश 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 ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। बारिश के कारण आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। वाक्यांशों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यांशों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से। कितना? 2 प्रकार से। आपका पहला विकल्प ही सही है। सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि? गुण संधि है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने के लिए विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह। तीसरा विकल्प सही है। समास का विलोम कभी कभी पूछ लेता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण, पंचवटी में दुख समास है, करोड़पति में
करोड़पति, करोड़पति में आपका कर्मधारय समास है। चरण कमल में भी कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपका शब्द अलंकार होता है, अर्थालंकार, और तीसरा आपका होता है एक उभय अलंकार होता है। तो मुख्य रूप से आपके अलंकार 2 होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अगला 77 नंबर का, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी कार्य का करने या कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 78 से लेके 80 नंबर तक के क्वेश्चन में गद्यांश दिया है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा और सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार आपको गद्यांश पूरा दिखा देते हैं कि मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा। दुनिया भर के सभ्य समाजों में अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के लिए विकसित किए गए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही मापा जाने लगा। सर्दी गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को। इस तरह से आपका गद्यांश दिया हुआ है। आप इसको एक नज़र आप डाल लीजिएगा। हम इस तरह से इसको स्लाइड को आगे बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इस पर नज़र डाल के पढ़ लीजिएगा। तो 78 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो इस गद्यांश से है। सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा है, तो पुरानी फितरत का हिस्सा है, तो सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, तो ये मापन है। ये क्या है? मापन। आपका चौथा विकल्प ही सही हो जाएगा। अगला 79 नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन, तो मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो बड़े के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। हिंदी का लास्ट और 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने को दिक्कत कब आती है? तो जब शरीर का तापमान सामान्य थोड़ा अधिक ताप होता है, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ये आपका दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। आपका दूसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। इसी के बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो इसमें रह गया आपका इस प्रैक्टिस सेट का आपका मैथ और रीजनिंग। कल आपको इसका भी वीडियो आपको हल करा के दे दिया।